I really am worried of what is happening in India. And it's not just me who's worried. If you look at the demonstrations in India, what is going on, the civil society, the intellectuals, the opposition party members, everyone is worried what's happening there. This is not the India I know. This is not the India of Nehru and Gandhi. If the United Nations does not play its part, this could become one of the flashpoints in the world. भारत का इंतहा पसंद चेहरा वज़ीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को दिखा दिया। बोले भारत पर इंग्रेजी का खदशा है। मुहाजिरीन से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद कहा कि अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान जो कर सकता था किया। मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। अफगान सरहद पर बाढ़ गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने के लिए लगा रहे। वक्त आ गया है आलमी बरादरी पाकिस्तान की हकीकी मानों में मदद करे। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अफगान मुहाजिरीन की आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। एंटोनियो गुतेरेस ने मजीद कहा कि अफगान अमन को इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत है। ये मरना नहीं चाहिए। अफगानिस्तान में ऐसा माहौल पैदा करना होगा जिससे अफगान मुहाजिरीन वतन वापस जा सकें। शाह महमूद कुरैशी बोले, ज़ल्म खलीलजाद की बात से इत्मीनान हो गया कि अमरीका माजी की गलती नहीं दोहराएगा। अफगान मसले बहाली पर पाक अफगान तिजारत बढ़ने की राह हमवार होगी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्म खलीलजाद की गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा के कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांदी ने कहा, अफगान मुहाजिरीन में वतन वापसी की उम्मीद पैदा हुई है। यकीन दिलाना होगा कि इस बार उनके साथ धोखा नहीं होगा। हुकूमत 2011 से पैसे ले रही है। अवाम के अरबों रुपए पड़े हैं। मंसूबा अब तक कागजों से बाहर नहीं आया। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 30 केस में जस्टिस फैसल अरब के रिमार्क्स। कहा, ब्यूरोक्रेसी सारे मंसूबों में ताख़ीर करती है, फिर लागत बढ़ जाती है। नए मंसूबे ऐसे शुरू किए जाते हैं जैसे पहले सारे मुकम्मल हो गए। गैस मंसूबों से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की मनसूखी का मामला। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला पंजाब ने कमेटी कायम कर दी। सूबाई वजीर राजा बशारत की सरबराही में कमेटी नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेकर दरख्वास्त ज़मानत पर राय देगी। पीपल्स पार्टी के लिए नई मुश्किल। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी को नोटिस जारी। नोटिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की बैक वक्त नुमाइंदगी के केस में जारी हुए। सिंध हाईकोर्ट में बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की असेंबली रुकनीत कलअदम करार देने की दरख्वास्त बहाल कर दी गई। इलेक्शन कमीशन से भी जवाब तलब। IMF की तीसरे केस $452 मिलियन के लिए मजीद सख्त इक़दाम के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की वजाहत, IMF के साथ नज़रसानी मुज़ाकरात रूटीन मुज़ाकरात हैं। कभी कभार मुज़ाकरात के लिए कुछ इजाफी दिन भी लग जाते हैं। मजीद इक़दाम के हवाले से कोई मुतालिबा सामने नहीं आया। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़। महकमा सेहत की टीमें बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए निकल पड़ी। घरों और तालीमी इदारों में जाकर वैक्सीन पिलाने में मसरूफ। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर भी काउंटर कायम। पोलियो से सबसे ज्यादा मुतासिर सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए उलमाए कराम मैदान में आ गए। इंसदादे पोलियो टीमों की बढ़ चढ़कर मुआवनत। वालिदैन से बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने की अपील। उधर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की लड़कियों ने भी इंसदादे पोलियो मुहिम के लिए अपनी खिदमात पेश कर दी। और दुबई के वली अहद पालतू जानवरों और परिंदों के बेहद शौकीन शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम अपने पालतू ऊंट की वजह से एक बार फिर सोशल मीडिया की जीनत बन गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने क्या कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस खदशे का इजहार किया, अदालती कार्रवाइयां क्या रहीं, इस सब पर बात होगी इसी बुलेटिन में।
मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं ईशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। भारत का इंतहा पसंद चेहरा वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया को दिखा दिया। बोले भारत पर इंतहा पसंद जहनियत का गलबा हो चुका। अक़वाम मुत्तहिदा ने किरदार अदा ना किया तो बड़े पैमाने पर खूनरेजी का खदशा है। मुहाजिरीन से मुतल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका मजीद कहना था कि अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान जो कर सकता था किया, मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेंगे। अफगान सरहद पर बाढ़ गैर कानूनी आमदोरफ्त रोकने के लिए लगा रहे हैं। भारतीय मुतनाज़ा कानून से पाकिस्तान के लिए मुहाजिरीन का बहुत बड़ा मसला पैदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अक़वाम आलम पर वाज़े कर दिया, कहा भारत में मोदी हुकूमत के नाजी फ़लसफ़े को रोकने के लिए इक़दामात ना किए तो मामलात हाथ से निकल जाएंगे। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी की, क्योंकि फ़राख दिली का बैंक बैलेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मुस्तकबिल में अगर इस पर नजर ना रखी गई, बैनुल अक़वामी बरादरी ने इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ ना उठाई तो इससे मुस्तकबिल में मुहाजिरीन का बहुत बड़ा मसला पैदा होगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों का भी तज़किरा किया, कहा कि मुल्क में दहशतगर्दों की कोई महफूज पनागाहें नहीं हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गोली मार दो, लटका दो, जो बोले उसे मार दो। भारत की इंतहा पसंद हिंदू महासभा पार्टी ने मोदी हुकूमत से मुतालबा कर दिया। कहा शहरियत तरमीमी कवानीन के खिलाफ एहतजाज पर नसीरुद्दीन शाह और डॉक्टर कफील खान को सजाए मौत दी जाए। उधर शाहीन बाग में बैठी खवातीन मुजाहिरीन का हौसला 2 माह बाद भी पस्त न हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा पर तशद्दुद पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज से जवाब तलबी कर ली। यूएन अमन मिशन में खातून की नुमाइंदगी करने वाली पाकिस्तान की पहली खातून पुलिस ऑफिसर शहजादी गुलफाम का कहना है कि यूएन अमन मिशन में 7 साल काम किया, जिस पर अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। मेरा नाम शहजादी गुलफाम है और मैं पाकिस्तान की पहली फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर हूँ जिसने यूनाइटेड नेशन में अपनी ख़वातीन की नुमाइंदगी की। और अल्लाह ताला ने मेरे जो मिशंस में कामयाबी का सबसे ज़्यादा ये कि मैंने 7 साल यूनाइटेड नेशन मिशन में काम किया और मुझे उसका रिवॉर्ड फर्स्ट पीस कीपिंग अवार्ड की सूरत में मिला, जो कि मेरी तमाम मिशंस की कंट्रीब्यूशन और जो मैंने वहाँ हार्ड वर्क किया उसका नतीजा है। अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान का मैंने नाम रोशन किया। पाकिस्तान आगे बढ़ते हैं, अहम खबर शामिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बार बार मुलतवी करने के मामले पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन की स्पीकर डाइस का घेराव करने के बाद शदीद नारेबाजी, स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निगहत औरकज़ई स्पीकर की कुर्सी पर बैठ गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा इरफान मूसा ज़ई से। इरफान मूसा ज़ई, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, हंगामा आराई की बुनियादी वजह क्या है? जी बिल्कुल, आज जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी का कहना था कि हुकूमत जो है वो इजलास बुलाती है, लेकिन जैसे ही जो कुछ दिन 2 दिन के बाद वो उसकी मुलतवी कर दिया जाता है। उनका ये कहना था कि जब भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी किया जाता है तो असम्बली का इजलास बुलाया जाता है, उसके बाद जो है इजलास मुलतवी किया जाता है। लेकिन उनके साथ जो है वो मजाक किया जा रहा है। उनका जो एजेंडा होता है उनको भी उस पर नहीं लाया जाता, एजेंडे पर नहीं लाया जाता, उनके जो नुक्ते होते हैं। तो इस दौरान जो है उनका कहना था कि वो असेंबली चलने नहीं देंगे और तमाम अपोजिशन के जितने भी अरकान थे वो स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए और हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी करते रहे। इस दौरान जब हंगामाई शदीद हो गई तो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मुश्ताक गनी ने इजलास जो है वो 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया उनका। इसके बाद जो है निगहत और अपोजिशन की जो पीपल्स पार्टी अपोजिशन का कहना है अगर एजेंडे पर बात नहीं होगी तो इजलास नहीं चलने दिया जाएगा। इरफान मूसा ज़ई, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम स्कैंडल, बेवा और इंतकाल कर जाने वाली खवातीन को भी न बख्शा गया। ज़राए के मुताबिक जनूबी पंजाब के अफसरान बेवा और फौत होने वाली खवातीन की रकम से मुस्तफीद होते रहे। FIA ने मुल्ज़मान के खिलाफ घेरा तंग कर दिया, गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। बात करेंगे अरसलान शेख से। अरसलान, बताइए कब तक गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड के जरिए मुल्क भर के हजारों सरकारी मुलाजमीन की जानब से रकूम हासिल करने बारे स्कैंडल कुछ अर्सा कबल ही मंजर आम पर आया था, जिस पर हुकूमत की जानब से फौरी कार्रवाई शुरू की गई थी। इस हवाले से FIA मुल्तान ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले सरकारी अफसरान के खिलाफ घेरा तंग करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। दौरान इंक्वायरी इंकशाफ हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन ने बेवा और फौत होने वाली हजारों खवातीन के जाली शनाख्ती कार्ड के जरिए मोबाइल सिमें निकलवाई और इनके नाम से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिलने वाली रकूम हड़प की।
آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سرکاری خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچانے والے سرکاری ملازمین میں ملتان، مظفر گڑھ اور بھاولپور کے ملازمین شامل ہیں۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے جی ٹھیک ہے، ایف آئی اے نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ ارسلان آپ کا بہت شکریہ۔ امتحان سر پر آ گیا، ہاتھ میں ایڈمٹ کارڈ نہ آیا۔ جامعہ کراچی میں بی کام پرائیویٹ کے طلباء ایڈمٹ کارڈز کے حصول کے لیے دربدر۔ طلباء کا کہنا ہے فیس جمع کر لی گئی، ایڈمٹ کارڈز جاری نہیں کیے گئے۔ کنٹرولر آفس کے گارڈز نے اندر داخلے سے روک دیا۔ وائس چانسلر جامعہ کراچی کا کہنا ہے کہ امیدواروں کو فارم جمع کرانے کے لیے 7 فروری کی تاریخ دی گئی تھی۔ ایڈمٹ کارڈ نہ بننے پر جامعہ کراچی کو قصوروار ٹھہرانا غلط ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے نمائندے احسن چانڈیو سے۔ احسن چانڈیو بتائے گا، طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ امتحان سر پر آ گئے ہیں لیکن ایڈمٹ کارڈ ابھی تک نہیں ملا، کب تک جاری کیا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیں جامعہ کراچی بی کام پرائیویٹ کے طلبہ ایڈمٹ کارڈ کے حصول کے لیے دربدر ہو گئے ہیں۔ فیس جمع کر لی گئی ہے، ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کیے گئے۔ ایڈمٹ کارڈ لینے گئے تو واپس کر دیا گیا، یہ کہنا ہے طلبہ کا، جبکہ کنٹرولر آفس کے گارڈ نے اندر داخلے سے بھی ان کو روک دیا۔ طلبہ کا جامعہ کی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ بی کام کے سالانہ امتحانات آج شام سے 2 بجے سے شروع ہونے ہیں۔ ایڈمٹ کارڈ نہ ملنے سے 200 کے قریب طلبہ امتحان نہیں دے سکے ہیں، جبکہ امیدواروں کو فارم جمع کرانے کے لیے 7 فروری کی تاریخ دی گئی تھی، یہ کہنا ہے وائس چانسلر کا، جبکہ وائس چانسلر نے مزید کہا ہے کہ 7 فروری کے بعد فارم جمع کرانے والے خود ذمہ دار ہیں۔ ایڈمٹ کارڈ نہ بننے پر جامعہ کراچی کو قصوروار ٹھہرانا بالکل غلط ہے۔ جی جامعہ کراچی کو قصوروار ٹھہرانا بالکل غلط ہے۔ بہت شکریہ احسن چانڈیو، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کراچی کے علاقے کی ماڑی میں پراسرار زہریلی گیس پھیلنے سے 5 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 22 افراد تاحال ہسپتال میں داخل ہیں۔ چیئرمین کے پی ٹی نے بندرگاہ سے زہریلی گیس کے اخراج کو مسترد کر دیا اور کہا کہ پاک بحریہ معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تفصیلات فیاض یونس کی رپورٹ میں۔ متاثر ہونے والوں میں بچے، خواتین اور مرد سبھی شامل ہیں، جن میں سے 22 افراد تاحال ضیاء الدین اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ ایک رات گزرنے کے بعد بھی مکینوں پر خوف کے سائے کم نہ ہو سکے۔ کوئی گیس کا مسئلہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بھی پریشان بھی ہیں، اور دوسرا یہ صحیح طریقہ پتہ نہیں چل رہا کہ گیس پھٹا ہے، کنٹینر پھٹا ہے، ٹینکر پھٹا ہے، یہ پتہ نہیں۔ لوگوں میں جو ہے نا یہ ڈر اور خوف کا مسئلہ نہیں ہے، لوگ محسوس کر رہے ہیں یہاں پر جلن، ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ، پیٹ میں مروڑ۔ زہریلی گیس کے اثرات کسٹم ہاؤس تک بھی پہنچ گئے اور ملازمین کو آنکھوں میں جلن محسوس ہونے لگی۔ دفتر آنے والے کئی ملازمین کی حالت غیر ہوئی تو دفاتر بند کر دیے گئے۔ چیئرمین کے پی ٹی کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ تحقیقات کر رہی ہے، جس کے لیے پورٹ سے نمونے حاصل کر لیے ہیں، جبکہ جہازوں کی آمد و رفت بھی جاری ہے اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ کیمرامین محمد آصف اور ساتھی رپورٹر بلال احمد کے ساتھ فیاض یونس، 92 نیوز، کراچی۔ تاجروں اور برآمدی صنعتوں کے لیے ٹیکس سہولتوں کا پیکیج۔ 50,000 سے زائد ماہانہ خریداری پر غیر رجسٹرڈ تاجروں سے شناختی کارڈ کی شرط پر نظر ثانی کا امکان ہے۔ ذرائع کے مطابق رواں ماہ شرط میں رد و بدل کا ڈرافٹ پارلیمنٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ 5 برآمدی سیکٹرز کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی شرح میں کمی پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اہم خبر، تاجروں اور برآمدی صنعتوں کے لیے ٹیکس سہولتوں کا پیکیج۔ سستا حج، سفارشات مسترد۔ حکومت کی جانب سے سستے حج کے لیے سفارشات مسترد کر دی گئی ہیں۔ سستے حج کے لیے 3 سرکاری اداروں نے اہم ترین سفارشات دی۔ سرکاری حج اسکیم اور نجی حج کے اخراجات بھی مطابقت لانے کی سفارش کو مسترد کیا گیا۔ حج 2019 میں حجاج کو سہولیات نہ دینے والے نجی آپریٹرز کو کوٹا نہ دینے کی سفارش بھی رد کر دی گئی ہے۔ سستا حج، سفارشات مسترد۔ حکومت کی جانب سے سستے حج کے لیے سفارشات مسترد کر دی گئی۔ بات کریں گے، سہیل اقبال بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل اقبال بھٹی، آگاہ کیجئے گا، سفارشات کیا قابل عمل نہیں تھی؟ یہ گرچہ کہ وفاقی حکومت کی جانب سے حج پالیسی 2020 منظور کی جا چکی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا اعتراض تھا کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے، لوگوں کی آمدن کم ہوئی ہے، تو حج کے جو ریٹس ہیں، وہ جو اخراجات ہیں وہ کم ہونے چاہیے، لیکن حکومت نے اس میں کوئی کمی تو نہیں کی۔ تاہم یہ سرکاری دستاویز جو 92 نیوز کو موصول ہوئی ہیں، اس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ مسابقتی کمیشن آف پاکستان، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور اس کے ساتھ ایویشن ڈویژن نے حج اخراجات میں مزید بہتری لانے اور اس کے اخراجات کم کرنے کے حوالے سے متعدد تجاویز دی تھیں، جن کو منظور نہیں کیا گیا۔ تاہم وفاقی حکومت نے آئندہ سال جو حج کا سیزن ہوگا اس میں مختلف سفارشات کے اوپر نظر ثانی کی یقین دہانی ضرور کروائی ہے۔ ٹیکسوں میں کمی کی سفارش کی گئی تھی سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، جسے تسلیم نہیں کیا گیا۔ اسی طرح سرکاری اور نجی جو آپریٹرز ہیں ان کا جو کوٹے کا تناسب ہے 60 اور 40%، اس کو مساوی کرنے کی سفارش کی گئی تھی، جس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اور سب سے بڑھ کر گزشتہ سال حج کے دوران جن کو نجی ٹور آپریٹرز نے
मतलूबा सहूलियत फराहम नहीं की थी, साबकी कमीशन ने और SCCP ने ये सिफारिश की थी कि उनको उनका कोटा मनसूख कर दिया जाए, लेकिन वो हैरान कुन तौर के ऊपर उनका कोटा मनसूख नहीं किया गया। इसी तरह और बहुत सी सिफारिशात थी जिनके ऊपर अगर अमल किया जाता तो ना सिर्फ हज के जो अखराजात हैं वो इस साल कम हो सकते थे, बल्कि आज़मीन हज को जो हुजाज कराम को बेहतर सहूलियात भी मुयस्सर आ सकती थी। जी ठीक है, तमाम सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया गया है। सुहेल इकबाल भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानवी टीवी की मारूफ शख्सियत कैरोलिन फ्लैक की पुरस्कार मौत की इंक्वायरी का मुतालिबा जोर पकड़ गया, जो गुज़श्ता रोज अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई थी। कैरोलिन फ्लैक मारूफ टीवी शो लव आइलैंड की मेजबानी के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी थी। उनका शुमार मुल्क की मकबूल तरीन अवामी शख्सियात में होता था। कैरोलिन फ्लैक की मौत के 24 घंटे से भी कम वक्त में एक ऑनलाइन पटिशन जारी की गई है, जिस पर 60,000 से ज़ायद लोग दस्तखत किए जा चुके हैं। पटिशन में बरतानवी हुकूमत से मुतालिबा किया गया है कि कैरोलिन की मौत की मुकम्मल तहकीकात की जाए। 40 साला कैरोलिन फ्लैक को घरेलू तशद्दुद के केस में ट्रायल का सामना था। बरतानिया में मुकामी चैरिटी ने गुज़श्ता रात बेघर अफराद के साथ वैलेंटाइन डे मनाया। उनके साथ मोहब्बत का इजहार किया और गुलाब और तोहफ़ दिए, जिस पर बेघर अफराद ने खुशी का इजहार किया। आबिद कासमी की ये रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम की मुकामी चैरिटी फीडोनिडो ने वैलेंटाइंस डे के मौका पर बेघर अफराद में गुलाब, तोहफ़ और खाने पीने की अशिया तकसीम की। इस मौका पर मुंतज़मीन का कहना था कि बरतानिया अब दुनिया की बड़ी 5वीं मईशत है। ऐसे मुल्क में बेघर अफराद का बड़ी तादाद में होना एक सवालिया निशान है। इस मौका पर चैरिटी वर्कर्स ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बेघर अफराद की मदद के लिए हम सबको मिलकर बिला तफरीक काम करना होगा। We just want to say happy Valentine's Day to all the homeless out there. We've come out here giving roses and packages to celebrate the cause. आज वैलेंटाइंस डे हमने उन लोगों के साथ मनाया जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो एज यूजुअल आज ये स्पेशल ओकेजन हम इन नीडी लोगों के साथ मनाने आ रहे हैं, ताकि उन्हें भी फील हो कि उनका इस दुनिया में कोई है जो उनका केयर करता है। Valentine's Day today, so what we've done is we've got some packages done, some cake, so we're coming out giving some roses out, some balloons out to some of the homeless people around Birmingham, and as you can see my team are doing it very well. We are here today, we are Fidonido, and today we decided to be in middle of the homeless people because we try to be close to them like always. But today we were thinking is a special day, Valentine's Day, and we want to make them feel love, and we want to make them feel like someone care of them, someone they have someone who they really care of that. आज हम यहाँ पे ये बलून और ये फ्लावर्स और ये गिफ्ट हम इन लोगों को बांटने आए हैं, क्योंकि हमारे लिए यही हमारी वैलेंटाइन है। इनके चेहरे पे जो मुस्कान हम ला सकें, इन्हें खाना दे सकें, इन्हें वांटेड फील करा सकें, यही हमारी कोशिश है। मुआशरे में फलाही तंजीमों का किरदार मसालिक है और वैलेंटाइंस डे के मौका पर फीडोनिडो का ये इकदाम यकीनन काबिल तहसीन है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़ी 11वीं शरीफ की पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें अल शेख अल सैयद अफीफुद्दीन अल जलानी ने शिरकत की और खुसूसी दुआ भी करवाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। अफ्रीकी मुल्क तंजानिया में वाक़ दारुस्सलाम में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बड़ी 11वीं शरीफ की रूह परवर महफिल का इनकाद हुआ। महफिल में अश-शेख अस-सैयद अल खालिद अल जिलानी अल कादरी अल बगदादी के बड़े भाई शेख सैयद अफीफुद्दीन अल जिलानी अल कादरी अल बगदादी ने खसूसी शिरकत फरमाई। तकरीब में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई और रूह परवर कलाम सुनकर अपने कलूब को मुनव्वर किया। तकरीब में मजहबी, समाजी और मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। आखिर में अश-शेख अस-सैयद अफीफुद्दीन जिलानी अल कादरी अल बगदादी ने उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और बेहतरी के लिए खसूसी दुआ भी फरमाई। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।
जर्मनी के शहर म्यूनिख में EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी की जानिब से भारत के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। शुरा ने आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर पर नाफिज कर्फ्यू और पाबंदियों को फिलफौर ख़त्म कराने का मुतालबा किया है। तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मनी के शहर म्यूनिख में मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एक बहुत ही खूबसूरत प्रोटेस्ट किया है जो कि कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करना था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि म्यूनिख के अंदर आज पूरी दुनिया की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है और पूरी दुनिया का मीडिया इधर इकट्ठा हुआ है और पूरी दुनिया के लोग इधर इकट्ठे हुए हैं। आज हम लोगों ने इसलिए फैसला किया कि म्यूनिख के अंदर हम कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए एक प्रोग्राम मुनक्कद करें, जिसके लिए हम लोगों ने म्यूनिख के शहर में नरेंद्र मोदी का जो मकरू चेहरा है पूरे जर्मन के लोगों को बताया और सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लोगों को बताया। म्यूनिख में रहने वाले पाकिस्तानी आज इधर इकट्ठे हुए हैं और हाइट कॉन्फ्रेंस भी इधर हो रही है और हम एहतजाज करते हैं जो यूरोपियन पार्लियामेंट से और इंटरनेशनल अदारों से कि कश्मीर के लोगों को अपना उनका हक अदा दिया जाए और जो उनको जो जेल में डाला हुआ है एक उनको कैद खाना उनके घरों में बनाया हुआ है और मेहरबानी करके तमाम इंटरनेशनल अदारे जो हैं इस पे गौर करें और ये कैद और जेल खत्म की जाए। इंडिया का मकरू चेहरे से नकाब उतारने के लिए हमने लोगों को बताया है कि 194 दिन हो गए हैं कि कश्मीर में कश्मीरी भाइयों के ऊपर उन्होंने कर्फ्यू लगाया हुआ है। वो घरों में भूखे प्यासे कैद हैं और इसीलिए हमने आज पूरी दुनिया को बताया है कि उनकी हेल्प की जाए। इस वक्त म्यूनिख शहर के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल चल रही है और तमाम दुनिया के ममालिक के लोग जो रिप्रेजेंट हैं वो इस वक्त मौजूद हैं शहर के अंदर। जगह जगह आपको पुलिस की वैन्स भी नजर आ रही हैं। म्यूनिख में इन दिनों 3 रोज़ा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस भी जारी है जिसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से वफूद जर्मनी पहुंच रहे हैं। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, म्यूनिख, जर्मनी। पंद्रहवीं चोलिस्तान डेजर्ट जीट रैली मीर नादिर मगसी ने जीत ली है। नादिर मगसी ने मुकर्ररा फासला 4 घंटे 28 मिनट में तय किया, जबकि खवातीन कैटेगरी में टुशना पटेल ने मैदान मार लिया। जीप रैली ने शायकीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। खवातीन कैटेगरी में टिंजा पटेल फातिह करार पाई, माहम शिराजी दूसरे और सलमा मरवत तीसरे नंबर पर रही। आई थिंक मैंने अपनी एबिलिटीज को पुश किया है जो मैं पहले शायद नहीं कर रही थी। मेरी गाड़ी ने मुझे बहुत साथ दिया, तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा रहा हमारे। अलखोसा दूसरी और नईम खान ने तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमाया, जिनमें इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ, चोलिस्तान। मैं लोगों से मोहब्बत में आनाएं छोड़ देता हूँ, वफ़ाएं याद रखता हूँ, जफ़ाएं छोड़ देता हूँ। ग्लासगो में मशहूर मुसन्निफ और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा की तकरीब रुनुमाई हुई, जिसका अहवाल बता रहे हैं शाहिद मीर अपनी इस रिपोर्ट में। ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब स्कॉटलैंड के ज़ेरे एहतमाम मशहूर पाकिस्तानी कलमकार इफ्तिखार इफ़ी के सफरनामा यूके यात्रा की शानदार तकरीब रोनुमाई हुई, जिसमें स्कॉटलैंड भर की अदबी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी मैनचेस्टर की मशहूर और मारूफ शायरा नगमाना कंवल शेख थीं, जबकि सदारत क्लब के सदर खालिद परवेज और मेज़बानी के फ्राइज जनरल सेक्रेटरी शाहिद मीर ने अदा किए। स्कॉटलैंड की नामी ग्रामी अदबी शख्सियात शमशाद गनी, किश्वर सबात, सफदर जाफरी, जावेद ईवान और दीगर ने अपने खिताब में मुसन्नफ इफ्तिखार इफ़ी की तहरीरों और किताबों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि इशफाक अहमद और बानो कुदसिया इस सदी के अजीम सूफी मुफक्किर और दरवेश सिफ्त इंसान थे। उनके शागिर्द इफ्तिखार इफ़ी उनके मकसद हयात को जारी रखे हुए हैं। किताब यूके यात्रा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक खास तोहफा है। वेल ऑर्गेनाइज्ड और बड़ी अच्छी गैदरिंग, बड़े जाने पहचाने खूबसूरत मोहब्बत से लबरेज चेहरे इफ्तिखार इफ़ी साहब के लिए जो आज की शाम से जाई स्कॉटिश प्रेस क्लब में। शुरका ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि वतन अजीज को इफ्तिखार इफ़ी जैसे कलमकारों की इस वक्त शदीद ज़रूरत है, जो लोगों के दरमियान नफरतों को ख़त्म करने, एक दूसरों की गलतियों को माफ़ करके गले लगाने की बात करते हैं।
पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब ने पहले भी इनके लिए एक तकरीब मुनक़्क़िद की थी, एक शाम इफ़ी के नाम, और इस दफ़ा भी जब ये यूके यात्रा लेके आए हैं तो इनकी एक तकरीब आज थी, जो कि हम लोग इनकी बातों से इफ्तिखार साहब को बहुत महसूस हुए। बहुत ही अच्छे तरीके में ऑर्गेनाइज किया कि अच्छी खासी गैदरिंग हो गई, लोगों ने अपना अपना इजहार ख्याल किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। इफ्तिखार इफ़ी साहब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर शख्सियत है, और उनकी किताब की रहनुमाई हुई तो माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया, बहुत लोग आए, और मैं कहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, इस तरह के इवेंट होने चाहिए। बहुत ही अच्छे इंसान है, सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश थी कि इशफाक अहमद से मिलने की ना, लेकिन मुझे लगा है कि वो ख्वाहिश तो खैर नहीं पूरी हो सकी, लेकिन मुझे लगा इनसे मिलकर कि थोड़ी बहुत तो ख्वाहिश पूरी हो गई। मुसन्निफ और अदाकार इफ्तिखार इफ़ी का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यूके यात्रा दरअसल स्कॉटलैंड में रहने वाले अपने पाकिस्तानियों की मोहब्बत और प्यार का एक मुख्तसर सफर है। इस तरह की तकारीब होनी चाहिए, और पाकिस्तानी कल्चर प्रमोट होगा, पाकिस्तानी आर्टिस्ट प्रमोट होंगे, अदीब प्रमोट होंगे, और ये तकरीबें दिलों को मिलाएंगी। तो मैं पाकिस्तानी कम्युनिटी ख़ास तौर पे ग्लासगो स्कॉटलैंड का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और खजीना शेरोदब का शुक्रिया, किशोर सबात बहन का शुक्रिया, और पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब का शुक्रिया। तकरीब के अख्ताम पर तमाम मेहमानों की तवाज़ो पुरतकल्लफ खाने से की गई। आज ग्लासगो में पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के ज़रिए तमाम पाकिस्तान के मशहूर राइटर, अदाकार और कलमकार इफ्तिखार इफ़ी की किताब यूके यात्रा की तकरीब रहनुमाई हुई, जिसमें शहर भर की सियासी, समाजी और अदबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। शाहद मीर अपने साथी रिपोर्टर खालिद परवेज़ के साथ 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। बर्मिंघम में पाकिस्तान की मारूफ पश्तून गुलकारा गुलपंडरा का म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में पश्तून और दीगर कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर दीगर फनकारों ने भी अपने फन का मुजाहरा किया। मजीद अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में देखें। बर्मिंघम में पहली बार पश्तून म्यूजिकल शो मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान के मारूफ पश्तून गुलकारा गुलपंडरा ने लाइव परफॉर्म किया। इस मौके पर शुरका ने उनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। गुलपंडरा की परफॉर्मेंस के दौरान नौजवानों ने रक्स करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। टीवी एंकर तौसीक हैदर भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने कहा, पाकिस्तान का इलाकाई म्यूजिक दुनिया भर में शौक से सुना जाता है। बर्मिंघम में जिस तरह पख्तून कम्युनिटी ने पाकिस्तानी फनकारों का पुरजोश इस्तकबाल किया, इससे उनका अपनी सकाफत से प्यार छलकता नजर आया। मौसीकी जो है वो खुद ही एक जो है दूसरा नाम है अमन का। सो मैं पीस प्रमोट करने आई हूँ पाकिस्तान से यहाँ पे, और काफ़ी जो मेरे पख्तून फैंस हैं वो एक्साइटेड है मेरे लिए। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था मेरा, और जैसे कि मैंने उम्मीद किया था कि यूके के फैंस मुझे वैसे ही वेलकम करेंगे जैसे कि मैं मुख्तलिफ ममालिक में जाती हूँ और जहाँ पे मेरे फैंस मुझे वेलकम करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और काफ़ी एक्साइटमेंट थी परफॉर्मेंस के दौरान। अफगानी और पाकिस्तानी पश्तून्स का इससे बड़ा शो कभी हुआ नहीं होगा, एंड वी डिड दैट। क्या लोगों ने लुत्फ उठाया और क्या पश्तून कल्चर और म्यूजिक को एंजॉय किया गुलपाना के साथ और खुमारियान के साथ। आई थिंक इट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग इवनिंग। खुमारियान के नाम से और गुलपाना ने जो परफॉर्मेंस की, सबको बहुत ज़्यादा उन्होंने लुत्फ उठाया, और ख़ुसूसन इसमें यूके के पाकिस्तानी कम्युनिटी और पश्तूनों ने अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी जो कसीर तादाद में शिरकत की, इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। अब बैक होम जो भी टैलेंट है उनको मौका मिलना चाहिए, नहीं कि सिर्फ कोक स्टूडियो वाले को आप सामने ले आते हैं, उसके अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट हैं जो पेशावर में, उनको भी सामने लेके आए। और नोर डेर ख्वानदेव को हो जिदा सी नोर प्रोग्रामना डेर लगता सुकोलेश है मरस्ता हो के और नोर द पुख्तनो प्रोग्राम्स हो के मनाना। बर्मिंघम के जो पख्तून कम्युनिटी है उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है। और इसमें पाकिस्तानी पख्तून भी हैं, अफगान पख्तून भी हैं, उसके अलावा बाकी काफ़ी कम्युनिटीज़ भी आई हैं। आज तक पाकिस्तान से आए हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं, और आज का ये इवेंट देखकर मेरी जो घर की जो यादें हैं वो ताज़ा हो गई है, जो अपना कल्चर है वो मेरे दिमाग में ताज़ा हो गया। अपने लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमने आज पहली बार बर्मिंघम में अपनी परफॉर्मेंस पेश की। बहुत सारे हमारे अफगान पश्तून भाई, हमारे पेशावर के पश्तून भाई, हमारे केपी के पश्तून भाई हर जगह से आए। उन्होंने परफॉर्मेंस भरपूर एंजॉय की, दबा के डांस किया, ज़बरदस्त अपना ट्रेडिशनल अतण डांस लोगों को दिखाया। हमारा जो फोक म्यूज़िक है काफ़ी इसमें एनर्जी है, और हम जब जाते हैं और लोगों का रिस्पांस देखते हैं तो मतलब इट्स अमेजिंग, और हमें मतलब और फ़ख्र हो जाता है कि जी, और हमें मोटिवेशन देती है कि
ہم اور محنت کر کے اور اس طرح اور موسیقی پروڈیوس کریں. شرکا کا خون گرمانے کے لیے ڈھول کی تھاپ پر خوب ہلا گلا بھی کیا گیا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.